दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं हूं शानसेन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई, हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ बिटकॉइन, इथेरियम और मुख्तलिफ काइंस के लेवल शेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोस्टली टारगेट्स हिट हो चुके हैं। और कुछ लेवल्स ऐसे हैं जिसमें हम लॉस में हैं, और कुछ लेवल ऐसे हैं जो अभी तक अचीव भी नहीं हो गए हैं। तो भाई, बात करेंगे उन्हीं लेवल्स के बारे में, और आप लोगों को बताएंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे पास कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो भाई, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो की रीच उन दोस्तों तक भी बढ़ जाएगी जो ऐसी वीडियोस की तलाश में रहते हैं। तो भाई, आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। अभी बिटकॉइन और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे लेवल्स थे एग्जैक्टली अचीव हो चुके हैं और हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यूनिस्वेप कॉइन में अगर हम देखें तो मैंने जो पंप का लेवल आप लोगों को बताया था, एग्जैक्टली वही हो रहा है और हमें $7 तक इसमें ट्रेड देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। जो प्रॉफिट का लेवल है, ठीक है, यहाँ पर अगर 7 नहीं तो 6.90 पर ही हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे, यही हमारा टारगेट होगा। यूनिस्वेप कॉइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 6.42, तो भाई 6.48 का लो लगा। मैंने कहा है कि भाई 5-10 सेंट का अगर कोई गैप हो तो कोई इशू नहीं है, आप लोग इसमें बाई एंड सेल कर सकते हो, ठीक है। और जो फ्रेश बायर्स हैं, तो फ्रेश बायर्स के लिए हमारा यूनिस्वेप का जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो स्टिल हमारे पास एक लेवल है 6.62, लेकिन 6.62 मुझे लगता है कि ये लेवल थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है अगर क्रैश लगता है, क्योंकि मार्केट बिटकॉइन का $400-500 का रोटेशन दे रहा है। इसी वजह से क्रैश लगने के चांसेस है। यही वजह है कि हमारे पास 6.62 पर आप लोग एज अ रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेड होगा लेकिन रिस्की होगा, ठीक है। अदरवाइज जो मेन सपोर्ट लेवल बन रहा है 6.50 ही बन रहा है, इसी पर ही हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसके बाद 6.50 के बाद अगर हमारे पास कोई लेवल आता है तो वो होगा 6.30 का। ये दो सपोर्ट लेवल हमारे लिए फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स की आरामद हो सकते हैं। और अगर ये 7.05 के अबाव जाता है तो ये हमें और एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। ये जोन जो है यहाँ पर हमारे यूनिसेफ का जो ये जोन हमें दिख रहा है, ये नॉन ट्रेडेबल जोन है, ठीक है। 6.95 टू 7.05, ये 10 सेंट का हमारे पास एक गैप है, जो कि एक नॉन ट्रेडेबल जोन है जिस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर ही एग्जिट ले लेंगे और यही हमारा प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह यहाँ से। और जो फ्रेश बायर्स थे उनके लिए भी मैंने सपोर्ट लेवल बता दिया है। सोल काइन में अगर बात करें तो सोल काइन में मैंने बताया था कि भाई, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, यही लेवल ब्रेक होता है तो हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने दे दिया है। अभी सोल काइन का जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो थोड़ा सा मैं अपर साइड पर ही सपोर्ट लेवल को रखूंगा। मैं इन लेवल्स को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मैं ग्राफ को रिमूव ड्राइंग्स, यहाँ पर ग्राफ रीसेट कर लूंगा और आप लोगों को थोड़ा सा एक फ्रेश बाइंग इसमें बता दूंगा कि फ्रेश बाइंग इसकी क्या हो सकती है। तो $95 के ही इसका एक फ्रेश बाइंग सपोर्ट लेवल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास 93 का सपोर्ट लेवल बन रहा है, लेकिन मेन 93 का सपोर्ट लेवल है, 93.50 का सपोर्ट लेवल आप लोगों ने याद रखना है। और अगर फ्रेश बायर्स आप लोग बाय करना चाहते हैं तो 95.20 ही इसका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग गैप जो है बहुत ही कम है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें, सोल का ट्रेडिंग गैप जो है, ये सोल हमें $5 से $6 एक ही काइन में ट्रेड देता है, लेकिन चूंकि बिटकॉइन का रोटेशन कम है इसी वजह से भाई सपोर्ट लेवल भी थोड़े से नज़दीकी है। तो भाई, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 95.20 का एक ही कैंडल में, फिर यही हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा 93.30। यही एक सपोर्ट लेवल हमारे पास हो सकता है। XRP में अगर बात करें तो एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हुआ और हमें प्रॉफिट देखने को मिला 58 सेंट तक। तो स्टिल एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड हमें देखने को मिला। अभी इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन बन सकता है, तो भाई एक तो हमारे पास अगेन 57 सेंट ही हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ठीक है। एंड सेकंड, अगर हम कहीं पर तक हो जाते हैं तो और सेकंड ट्रेड हमने लेना होता है तो फिर हम यहाँ पर लेंगे जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सपोर्ट लेवल हमारे पास 5650 का ही रहेगा।
यहीं पर ही हम ट्रेड लेंगे, यही हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा। और उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 55% का, तो वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रेडिंग गैप जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, और यही वजह है कि भाई मार्केट थोड़ा सा स्टक सा बिहेवियर दे रहा है, ठीक है। और इस तरह अगर हम देखें तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है एक्सआरपी में। तो एक्सआरपी अगर इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर लेता है, ठीक है, 5762, तो ये अपर साइड पर फिर अगेन जा सकते हैं 58 59 सेंट तक, ये अगेन जा सकता है। आटम काइन की अगर बात करें तो आटम काइन में मैंने कहा था कि अगर इसी लेवल के अबाव जाता है तो भाई ये जो हमारा जो ये पैटर्न हमारे पास बन रहा था, मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो मैंने कहा था कि ये लेवल जो है ये फिर क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो यही लेवल हमारा इनवैलिड हो चुका है। अभी अगर फ्रेश बाइंग इसमें करनी है तो भाई फ्रेश हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 10.16 का, ठीक है, 10.16 यही हमारे पास एक फ्रेश बाइंग के लिए सपोर्ट लेवल बन रहा है। सेकंड बाइंग इंशाल्लाह हम फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए यही सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है। और एप्टस काइन की अगर बात करें, एपीटी काइन को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एप्टस काइन ने हमारे सपोर्ट से भी लो साइड पर ही मोमेंटम दिया। यहाँ पर हमारी बाइंग हो चुकी है 9.60 पर। हम थोड़ा सा वेट करेंगे और इंशाल्लाह 9.90 पर ही हम इससे एग्जिट लेंगे, ठीक है। और अगर हमें सेकंड बाइंग करना पड़ा तो सेकंड बाइंग हम 8.70 पर ही करेंगे। 8.70 ही हमारे पास सेकंड बाइंग का एक टारगेट रहेगा जो हम पेंडिंग रखेंगे। और यही लेवल हमारा एक स्टक है, ठीक है। तो भाई हम 8.70 पर सेकंड बाइंग करेंगे, और यहाँ पर अगर हमें फर्स्ट बाइंग से प्रॉफिट मिलता है तो 9.90 पर हम 9.88 पर ही हम एग्जिट ले लेंगे एज अ सेफ ट्रेड। जो एफ एक्सेस में हमारा सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली अचीव हो चुका है, और हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो भाई स्टिल मैं समझता हूँ कि 8.85 ही हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। 8.85 हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन के तौर पर आ सकता है। तो ये भाई ये स्पॉट की ट्रेड से स्पॉट में ही हम लेंगे, और स्पॉट में ही हमें इससे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। डार्ट काइन की बात करें तो डार्ट काइन एग्जैक्टली हमारे लेवल्स को फॉलो कर रहा है। हमारा जो सपोर्ट लेवल था इसमें 7.46 एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है। 7.66 तक हमें ट्रेड देखने को मिला, बहुत ही बेस्ट ट्रेड है। अभी चूंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को वीक कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसी लेवल के अबाव ये जो हमारे पास लेवल है 7.68 का या 7.70 का, तो अगर 7.70 के अबाव हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए, ठीक है, 7.70 के अबाव रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए, तो वही 7.90 तक हम इसमें फिर अगेन ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज जो स्टिल सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है ये 7.46 का बन रहा है। लेकिन आज के लिए मैं थोड़ा सा इस सपोर्ट लेवल को लो पर ही कर लूँगा, क्योंकि ये बार बार हमारे पास यही लेवल देखने को मिल रहा है। 7.39 ही या 7.40 ही रख लेंगे, और यही हमारा सपोर्ट लेवल होगा। ARVU में हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है 9.85। ये हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन था, हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर ये 10.20 के अबाव चला जाता है तो ये हमें अपर साइड पर ट्रेड फिर दे सकता है। अगर 10.20 के अबाव नहीं जाता तो फिर ये हमें डाउन साइड पर ही मोमेंटम दिखाएगा, और ये सपोर्ट लेवल जो है हमारा ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रेंड लाइन बन रहा है और जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो ये चल रहा है, तो भाई ट्रेंड लाइन तो यही बता रहा है कि इसका रेजिस्टेंस लेवल वीक हो रहा है, ठीक है। और जब भी रेजिस्टेंस लेवल वीक होता है तो भाई यही मतलब होता है कि भाई डाउन साइड पर ही जाएगा। और डाउन साइड पर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल रहेगा 9.55, 9.55 ही हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। 9.55 टू 50, ठीक है, ये हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन इसका हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर ये अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक कर लेता है 10.15 के अबाव चला जाता है, तो ये हमें फर्दर ट्रेड दे सकते हैं। AR काइन में हमें एक फर्दर ट्रेड देखने को मिल सकता है। LTC इग्नोर कर लेंगे। अवेक्स को, अवेक्स में हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली अचीव हो गया था, और हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो स्टिल हमारा एक सपोर्ट लेवल जो है $35 का ही रहेगा, ठीक है। सपोर्ट लेवल हमारा $35 का ही रहेगा। अदरवाइज अगर हम लो पर कभी बाइंग करते हैं तो लो पर हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 33.80, ठीक है, 33.80 पर ही हम इसको यूटिलाइज करेंगे। और जो सपोर्ट लेवल होगा 35.20 स्टिल हमारे पास वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर सेम हाईज लग रहे हैं, ठीक है।
इसी वजह से मैं यही रिकमेंड करूँगा। और रेजिस्टेंस लेवल सेम ही यहाँ पर भी हो रहा है, बट थोड़ा-सा चेंज है, ठीक है? तो वही ये रेजिस्टेंस लेवल 36.50 के अबव अगर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए, तो फिर ये हमें पंप दे सकता है 37.80 तक। यही हमारे पास एक लेवल हो सकता है, जिस पर हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। रूनी कैन में हमारा सपोर्ट लेवल जो था यूटिलाइज़ हो चुका है 4.50 का, और हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो वही रूनी कैन में मैंने करंट प्राइस पर भी आप लोगों को बाइंग करने का कहा था, और मैंने थोड़ा-सा आप लोगों को बताया था कि लो पर ही अगर हम इसको ट्रेड कर लें तो बेहतर है। तो भाई 4 प में मुझे इस तरह लग रहा है कि भई बार-बार यही सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो भाई क्यों ना हम इसी लेवल को ही यूटिलाइज़ कर लें और यहीं से ही प्रॉफ़िट ले लें। तो 4.50 का सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस जो मैक्स इसका बन रहा है, तो रेजिस्टेंस को मैं कर लूँगा यहाँ पर 4.70, ठीक है? 4.70 के अबव अगर ये जाता है तो हमें ये अपर साइड पर ट्रेड देगा, ठीक है? और 4.70 नहीं बल्कि 4.65 के अबव भी चला जाए तो भाई ओके है, वेल एंड गुड, हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। DYDX को हमने इग्नोर कर रखा था, तो आज हम इसमें बाइंग करेंगे। और बाइंग कहाँ पर करेंगे, इसका जो लेवल हमारे पास बन रहा है 2.70 पर ही हम इसमें एज अ फर्स्ट बाई यहाँ पर कर सकते हैं DYDX में। और यहाँ पर चेन लिंक की बात करें तो चेन लिंक में जो हमारा सपोर्ट लेवल था, तो यहाँ पर हमारा 14.90 सपोर्ट लेवल था, 14.99 का लो लगा, 10 सेंट का गैप था, और हमें 15.37 तक यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। तो भाई बेस्ट ट्रेड यहाँ पर रहा, बट थोड़ा-सा गैप था लेकिन हमें ट्रेड देखने को मिला। स्टिल जो हमारा सपोर्ट लेवल वैलिड होगा 14.90 ही रहेगा। 14.90 हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, तो स्टिल हमारा सपोर्ट लेवल पेंडिंग है, और यहीं पर ही हमें ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है? 2044 ही हमारे पास, या 2041 ही हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर सॉरी 2041 को हम इग्नोर कर लेंगे, यहाँ पर 2044 टू 45, ठीक है? 44 टू 45 ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, और ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है, या आज के लिए मैं इस तरह कर लूँगा, थोड़ा-सा सपोर्ट लेवल को और भी डाउन कर लूँगा, ठीक है? हाँ, 2037 को मैं एज़ अ सपोर्ट मानूँगा, और यहाँ पर एक और सपोर्ट लेवल थोड़ा-सा ड्रा कर लूँगा, जो है करंट प्राइसेस का। तो भाई अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम 2037-38 को ही, 2046.50 का अगर लेवल ब्रेक होता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे 2041 42 को, और उसके बाद हम 2037.50 को, और जो मेन सपोर्ट लेवल हमारा रहेगा 2037.50 ही रहेगा, क्योंकि मुझे इस तरह लग रहा है कि ये ब्रेक हो जाएगा और ये हमें लो दे देगा यहाँ का, ठीक है? और यहीं से ही हमें थोड़ा बहुत ट्रेड देखने को मिलेगा, और फिर जो सपोर्ट लेवल रहेगा 2030 का, और 30 के बाद जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 23 का। तो भाई ये सपोर्ट लेवल हमारे लिए आप लोगों ने याद रखने हैं, यही सपोर्ट लेवल ही हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई इन्हीं को अगर हम यूटिलाइज करते हैं, हमें मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आवे कैन की अगर बात करें तो आवे कैन में हमारा जो ट्रेड था, हमारा जो ट्रेड था 97.53, हमारे पास जो लो लगा 99 का। तो भाई गैप थोड़ा-सा रह गया है, इस वजह से मैं आज के लिए इसके लेवल्स थोड़े से चेंज कर दूँगा। जो हमारे पास सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है तो वो होगा यहाँ पर, जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ठीक है? 104.34, लेकिन इसी पर मैं इतना बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि इसमें फ्रेश पंप लग चुका है। तो भाई मेन जो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा 102 का ही रहेगा। 102 हमारे पास सपोर्ट लेवल है, जिस पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर 104.30 से ही आप लोगों को रिवर्सल देखने को मिल जाए, ठीक है? तो भाई आप लोग इस पर ट्रेड ले सकते हो। करंट प्राइस पर भी ओके है, आप लोग एज़ अ फर्स्ट बाइंग कर सकते हो 105.70, क्योंकि वो 111 का हाई लगाने के बाद ही डाउन साइड पर आया है। तो वही $6 इसमें ऑलरेडी डाउन है, तो करंट प्राइस मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत ट्रेड हमें दे सकता है। 108 तक तो हमें ये ट्रेड दे सकता है। बट अगर हम 104.44 पर एज़ अ फर्स्ट बाइंग कर ले, फिर हमारे पास अगर सेकंड सपोर्ट हम यूटिलाइज़ करते हैं 99.29 को, ठीक है, इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पर कर लूँगा। तो अगर हम ये 2 सपोर्ट लेवल यूटिलाइज़ करते हैं, मुझे लगता है कि हमें प्रॉफ़िट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट सपोर्ट 104.30,
एंड सेकंड सपोर्ट हमारे पास जो होगा $99 का। ये दो सपोर्ट लेवल अगर हम यूटिलाइज करते हैं हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। INJ में एग्जैक्टली हमारा टारगेट अचीव हुआ, हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी जो फ्रेश इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि 39.56 ही इसका एक सपोर्ट लेवल हो सकता है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। यही लेवल हमारे पास एज अ बेस्ट सपोर्ट लेवल वर्क कर सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड जो लेवल है 38.17 एंड थर्ड जो हमारे पास लेवल है 36.70। एंड अगर फ्लैश क्रैशिंग होती है तो फिर 36.70 पर ही आप लोग बाइंग करेंगे क्योंकि मार्केट स्टक है भाई, मार्केट रिस्क पर है, ठीक है। रिस्क जो है मार्केट से अभी तक टला नहीं है। एंड ICP में हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी स्टिल हमारे पास जो यही सपोर्ट लेवल है करंट प्राइस ही मुझे लगता है एज अ फर्स्ट बाइंग अगर हम कर लें तो ICP में बेस्ट रहेगा। कावा काइन को इग्नोर कर लेंगे। RNDR में हमारा टारगेट जो है, RNDR को भी थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे। टिया में हमारा सिग्नल अचीव नहीं हुआ है। टिया को अगर हम यहाँ पर देखें तो टिया में इस तरह का एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। तो अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हमारे पास जो मेन सपोर्ट लेवल रहेगा फिर यही रहेगा 17.90। और 17.90 ही एक ऐसा लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। SNX की बात करें तो SNX भी डाउन है, फिल टोकन भी डाउन है एंड 1 इंच भी डाउन है। आल्सो LDO में भी इतना मोमेंटम नहीं है, इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क में भी नहीं है। अब बिटकॉइन जो का जो डोमिनेंस है, ठीक है, अगेन बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें काइन मार्केट कैप पर आ जाए तो बिटकॉइन मार्केट कैप में थोड़ा सा डिक्रीज हो चुका है, 1.68 ट्रिलियन तक मार्केट आ चुका है। यहाँ पर 0.01 ट्रिलियन का डिक्रीज हो चुका है और 49.8% मतलब कल का ही जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वही हमारे पास है। तो वही बिटकॉइन को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ से सबसे पहले इसके लिक्विडेशन चार्ट को डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, कि लिक्विडेशन चार्ट हमें क्या बता रहा है, लिक्विडेशन मैप हमें क्या बता रहा है। लिक्विडेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई मुझे इसमें पंप आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा है 43,600 पर, ठीक है। तो भाई 43,600 पर हमारे पास लिक्विडेशन बहुत ही ज़्यादा है, तकरीबन 210 मिलियन का। और अगर ये 44,000 के लेवल तक जाए तो 300 तकरीबन 270 मिलियन डॉलर्स की ये लिक्विडेशन करेगा। तो भाई हमारे पास जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है 43,400 ही है। 43,400 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम हाई देखेंगे 43,800 का, ठीक है। ये दो लेवल्स हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। और जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है तो वो है 42,000 का लेवल स्टिल हमारे पास वैलिड है, ठीक है। 42,000 का लेवल हमारे पास वैलिड है। एंड फिर उसके बाद हमारे पास जो कोई सपोर्ट लेवल है तो 41,600 का। ये दो सपोर्ट लेवल हमारे पास हैं और दो रेजिस्टेंस लेवल बिटकॉइन लिक्विडेशन के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिए। अभी जो कल का हमारा सपोर्ट लेवल था 42,000 का लेवल था एंड 42,170 का हमारे पास लो लगा, 159 का, 160 ही समझ ले। तो वही यहाँ तक हमें एक लो देखने को मिला। अभी बिटकॉइन की अगर पंप की बात करें या डंप की बात करें तो हमारे पास इस तरह इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो भाई अगर ये ट्रायंगल इसी साइड पर ब्रेक हो जाता है 42,950 के अबाउ, हमें 45 मिनट तक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए, मतलब 3 कैंडल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। तो भाई फिर ये हमें एक पंप देख सकता है, दे सकता है अप टू 43,400, बल्कि मैं 600 ही कहूँगा क्योंकि लिक्विडेशन ही रहेगा। तो 43,600 पर ज़्यादा लिक्विडेशन है, इसी वजह से 43,600 तक ही हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। क्योंकि लिक्विडेशन करने तो ये जाएगा ना, तो जब भी ये लिक्विडेशन करने जाएगा तो फिर ये हमें इतना ही ट्रेड देगा। यहाँ पर ही लिक्विडेशन मैंने रेजिस्टेंस लेवल मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। तो 43,550 या 600 तक ये हमें एक ट्रेड दे सकता है। और अगर डाउन साइड पर ये ब्रेक डाउन कर ले, ठीक है, यहाँ से मार्केट आ जाता है डाउन साइड पर ब्रेक करता है तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 42,000 का यही यूटिलाइज हो सकता है। थोड़ा सा नीचे अगर डाउन आ जाता है तो लिक्विडेशन करेगा एंड वापस ही अप जाएगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट लेवल है तो वो है 41,600 का, ठीक है।
600 का, तो फिर 600 का लिक्विडेशन के हिसाब से बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 41,700 हमारे पास सपोर्ट लेवल है, लेकिन अगर डाउन साइड पर आता है तो ये क्विक डाउन होगा, लिक्विडेशन कर लेगा, ठीक है, एंड अगेन एक ही कैंडल में वापस अप, एंड इस तरह ही हमें एक मोमेंटम देगा। तो भाई यही हमारे एक प्राइस प्रिडिक्शन ही बन रहा है बिटकॉइन लिक्विडेशन के हिसाब से। इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम में जो हमारा सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर देखें हमारा सपोर्ट लेवल था 2488, ठीक है, जो लो लगा 2500 का, $12 का यहाँ पर गैप रहा, ये हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ। मेरा तो यूटिलाइज नहीं हुआ, बाकी आप लोगों का मुझे नहीं पता, बट स्टिल जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है वो हमारे पास है 2500 का लेवल, ठीक है। तो 2500 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ये रिकवर नहीं करता, ठीक है, 30 मिनट तक रिकवर नहीं करता, तो फिर हम जाएंगे सीधा 2400 पर, ठीक है, 2400, बल्कि 2400 से पहले हम थोड़ा सा एक लेवल देख सकते हैं जिसको मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। 2450 पर ही हम जाएंगे, 2450 ही हमारे पास एक सपोर्ट लेवल रहेगा। फिर अगर ये 2500 के लेवल को ब्रेक कर दे, ठीक है, तो 2450 ही हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा, जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। और आप लोगों ने खुद भी अपना रिसर्च कर लेना है, क्योंकि एज ऑफ 3 स्टेप बाइंग अगर हम कर लेते हैं तो मार्केट हमें प्रॉफिट दे सकता है। 2500 का लेवल, 2450 का लेवल, एंड फिर उसके बाद 2400 का लेवल, ये 3 सपोर्ट हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं इथीरियम में। और इथीरियम के पंप के लिए हमें 2550 पर 45 मिनट की रेजिस्टेंस चाहिए, 2546 पर, ठीक है। अगर हमें देखने को मिल जाता है तो फिर इथीरियम जो है हमें 2600 तक एक हाई दे सकते हैं, 2580 2590 तक ये हमें एक ट्रेड दे सकता है। सो गाइज ये थी हमारे आज की प्राइस प्रोडक्शन, और हमारे जो ये सारे टारगेट्स हैं आप ओकेएक्स और बिग्स एक्सचेंज पर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।